महाराष्ट्र में सरकार क्या बदली, सबके तेवर ही बदल गए। नोटी संजय रावत गजल छोड़कर भजन गाने लगे हैं। कहाँ पवार फडणवीस के चेहरे के भाव और राज्यपाल के हाथ के लड्डू को ध्यान से देखने लगे हैं। आदित्य ठाकरे मोरल विक्ट्री का उत्सव मनाने लगे हैं। उद्धव साहब को बाला साहब याद आ गए और कराची वुड को अचानक से पर्यावरण की चिंता फिर से सताने लगी। मौसमी राष्ट्रवादी रवीना टंडन देवेंद्र फडणवीस से आर्य कॉलोनी मेट्रो सेट पर आंसू बहाकर कहने लगी हैं, मुंबई लोकल ट्रेन पर मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, जिस राज्य में भाजपा की सरकार बन जाती है वहाँ कुछ हो ना हो, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, यहाँ तक कि लोगों की जान की कीमत भी अचानक से बढ़ जाती है। अब देखिए, आसाम में दशकों से कांग्रेस की सरकार थी और हमेशा से बाढ़ का समस्या ज्वलंत बनी हुई थी, पर मीडिया में आता ही नहीं था। राजवीर सरदेसाई जैसे पत्रकार खुलकर बेशर्मी से कहते थे कि आसाम हमारे स्टूडियो से बहुत दूर है, इसलिए हम वहाँ के समाचार नहीं दिखा पाते हैं, वरना चिंता तो हमें भी बहुत है। पर बीजेपी की सरकार जैसे ही आसाम में आई तो एक व्यक्ति के हत्या हो या अपराधियों का एनकाउंटर, सब समाचारों की देश भर की मीडिया में गूंज होने लगी। आमिर खान जैसे अपने फिल्म से पहले आसाम की बाढ़ में दान देने लगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र में भी। राज्यपाल की मर्यादा हो या लोकतंत्र की चिंता मीडिया को खाए जा रही है, और उसमें से एक चिंता है पर्यावरण की। पर्यावरण के आंदोलनकारियों का सीधा सा फॉर्मूला है, विकास कार्य छोड़ दो और बच गया पर्यावरण। और विकास कार्य भी ऐसा जो आम जनता के लिए किया जा रहा हो। अपनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, टॉयलेट तक में एसी लगी और उसमें टीवी चैनल के एसी में बैठ पर्यावरण के लिए चिंता जताते हैं, उसमें उनके कोई चिंता नज़र नहीं आती। और यही हो रहा है आर्य कॉलोनी में। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दें, मुंबई की आर्य कॉलोनी जिसमें अभी भी थोड़े से पेड़ बचे हुए हैं, वहाँ मुंबई मेट्रो कार शेड बनाया जाना है जिसमें मेट्रो ट्रेन की पार्किंग की जा सके। ये देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी और जिसमें युद्ध गति से काम चल रहा था। लेकिन तभी 2019 के विधानसभा चुनाव होने थे और उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई। ठाकरे परिवार में वैसे तो 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बाबा साहेब की एक भी अच्छाई नहीं ले सके। वो कराची वुड को अपने पैरों के नीचे रखते थे, लेकिन ये खुद कराची वुड के पैरों में लौटने के लिए तैयार रहते हैं। वो तो उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के ज्ञान और ईसाई मशीनरी गिरोह के दबाव में ठाकरे परिवार ने उस परियोजना को रुकवा दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विकास से ज़रूरी पर्यावरण है, तो आपको बताते चलें कि शेड बनाने के लिए जिन पेड़ों को काटने की ज़रूरत थी वो तो पहले ही काटे जा चुकी हैं, लेकिन ठाकरे नहीं माने और मेट्रो का काम पूरी तरह से रुक गया। कहीं दूसरी जगह पार्किंग बनाने के आदेश दे दिए, लेकिन आज तक वो पार्किंग बनना तो दूर, फाइनल भी नहीं हो पाया कि बननी कहाँ है। इस परियोजना का इतना महत्व इसलिए था क्योंकि लाखों लोग मुंबई में अमानवीय स्थिति में यात्रा करते हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग हर साल लोकल ट्रेन की दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो भीड़ के कारण सड़क से यात्रा करने को मजबूर हैं और जिससे लाखों गाड़ियां का अतिरिक्त प्रदूषण होता है। तो शिंदे सरकार के वापस आते ही फडणवीस ने जो सबसे पहले निर्णय लिया वो था आर्य कार शेड बनवाना। लेकिन उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, खुद की फिल्म सिटी वहीं पर जंगलों को काट कर बनाई गई है, वो अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर लेती। तो इस बार लाया गया मौसमी राष्ट्रवादी रवीना टंडन को ये याद दिलाने के लिए कि हमारे पर्यावरण की चिंता है। कहने लगी, आर्य की तेंदुओं को बचा लो। इस पर जनता ने याद दिलाना शुरू किया, हजारों इंसान ट्रेन पर लटक कर मर रहे हैं। तो कहने लगी, 1991 तक मैं भी ट्रेन पर यात्रा करती थी और तुम जैसे ट्रोल मुझसे बदतमीजी किया करते थे, और मैंने जब कमाना शुरू किया तो 1992 में
कार खरीद ली और जब उससे पूछा गया कि बंगलों में रहने वाली और एसी गाड़ियों में चलने वाली मुंबई के गरीबों का दर्द जानते भी हैं, तो बहन जी के पर्यावरण के साथ साथ नारीवाद भी जाग गया। कहने लगी, मैं लोकल ट्रेन और बस में यात्रा किया करती थी और वहाँ मेरे साथ छेड़खानी, बदतमीजी सब होता था। तो बहन जी, मेट्रो बन जाएगी और उसके लिए पार्किंग बन जाएगी तो उन लाखों महिलाओं को भी इस मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी जिन्हें अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोकल ट्रेन में सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। इतनी सी बात आपको तब समझ आती जब आपने अपनी आत्मा बेची नहीं होती। खैर, अब देवेंद्र भाव वापस आ गए हैं तो ऐसी रुदालियों के बावजूद ये पार्किंग तो बनकर रहेगी। अब बस जल्दी से आर्य कॉलोनी का काम शुरू हो जाए, इससे पहले कि उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की शौकीन अमृता भाभी जो अभी लंदन गई हुई हैं वापस आ जाए, क्योंकि आदमी विधानसभा में तो लड़ सकता है पर घर पर अपनी पत्नी से कैसे लड़ेगा। आज का ब्रह्म ज्ञान है कराची उड़ के नाम। मुझे समझ नहीं आता कि इनकी मानवता तेंदुए और शेर के लिए ही जगती है, मरते हुए इंसान के लिए नहीं। अगर सच्ची मानवता होती तो दिवाली पर कुत्ते की नींद से ज़्यादा ईद पर बकरी की जान ज़्यादा प्यारी होती। तुमसे अच्छे तो छोटे शहरों के कम पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने पशु की रक्षा जान पर खेल कर करते हैं। अगर आप भी पूरी मुंबई में मेट्रो दौड़ाना चाहते हैं तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है।